हेलो फ्रेंड, दिस इज़ डोल्चा अकेडमी। मैं पंकज यादव लेकर आया हूं आपके लिए मंथली करंट अफेयर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे और इंतज़ार कर रहे सभी साथियों के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्लीट फरवरी माह की करंट अफेयर। तो आप हमारे साथ बने रहें और स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को सेलेक्ट करके और उसकी एक्सप्लेनेशन को समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय ने करी खेल यानी कि क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। ये भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। और मुरली विजय ने भारत के लिए आखिरी बार इंटरनेशनल मैच दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था। भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय ने अपने क्रिकेट इतिहास में 61 टेस्ट मैच, 17 वनडे और 9 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मुरली विजय ने 61 टेस्टों में 3,982 रन और 17 वनडे में 339 रन और 9 T20 मैचों में 169 रन बनाए थे। उन्होंने कुल टेस्ट मैच में 12 शतक भी लगाए हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है जो सबसे ज़्यादा इस समय इम्पोर्टेंट बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की लाडली बहना योजना। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी जयंती के अवसर पर नर्मदा जी के पवित्र तट पर अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना चलाई हुई थी। अब लाडली बहना योजना भी बनाई गई है। सीएम शिवराज सिंह जी ने कहा है कि हमारी जो गरीब बहनें हैं, सरकार प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू करेगी जिससे महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार का कहना है कि हर पात्र परिवार की बहन के खाते में हर माह 1,000 रुपये डाले जाएंगे जिससे कि सालाना 12,000 रुपये हर लाडली बहना योजना के तहत हर महिला को बहन को प्रदान किए जाएंगे। इस योजना पर 5 वर्ष में जो सरकार द्वारा बजट तैयार किया गया है उसके तहत 60,000 करोड़ रुपए का कुल खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। राजीव सिंह रघुवंशी बने औषधि महानियंत्रक। जी हाँ साथियों, भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक राजीव सिंह रघुवंशी को बनाया गया है और ये भारत के अगले औषधि महानियंत्रक बनने की सिफारिश की गई है। आईपीसी के वरिष्ठ मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर सोमानी, डॉक्टर रघुवंशी और डॉक्टर जयप्रकाश पिछले सप्ताह यूपीएससी द्वारा आयोजित इंटरव्यू में शामिल हुए थे। डॉक्टर सोमानी को 14 अगस्त सन 2019 को 3 साल के कार्यकाल के लिए डीसीजीआई नियुक्त किया गया था। वह हमारा अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सऊदी अरब करेगा सन 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी। अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि एएफसी ने घोषणा की है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब KSA ने सन 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार सन 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी हासिल की है। यह निर्णय बहरीन की राजधानी मनामा में 1 फरवरी को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की 33वीं कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान होना है। दिसंबर 2022 में भारत की वापसी के बाद मनामा में कांग्रेस के केवल सऊदी अरब की बोली प्रस्तुत की गई थी। अब अपना अगला करंट अफेयर आता है। साई संजय ने जीती इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप सन 2023। जी हाँ साथियों, सलेम ने एक किशोर साई संजय ने MRF F2000 श्रेणी के शानदार जीत हासिल की है, जबकि त्रिशूर के दिलजीत शाही ने फार्मूला LGB 1300 वर्ग में सम्मान हासिल किया है क्योंकि मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप सन 2022 का पहला दौर शुरू हुआ। दिन की आखिरी दौड़ में गुरुग्राम के 20 वर्षीय जस्टिन सिंह ने पुणे की डायना पुंडेले और अंगद मथारू चंडीगढ़ के लाइट टू फ्लैग जीत के साथ MRF सैलून टोयोटा इटियोस श्रेणी में सम्मान हासिल किया। अब चलते हैं अपने आज के शानदार करंट अफेयर की तरफ। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने लॉन्च की पे इज यू ड्राइव पॉलिसी। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो व्हीकल्स वाली है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने पे इज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है। यह इंश्योरेंस पॉलिसी विभिन्न तरह से फीचर्स से लैस है
और एक कम शब्दों में बताएं तो इस प्रोडक्ट के तहत अगर वाहन पहले से तय किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला है तो ग्राहक छूट का लाभ उठाकर रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण प्रीमियम पर अपने पैसे बचा सकते हैं। यह छूट बेसिक ऑन डैमेज प्रीमियम पर मिलती है। तो ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पॉलिसी लाई गई है, जो कि एक किसी भी एग्ज़ाम के करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। ये सबसे अलग है पॉलिसी, नई पॉलिसी है। अब चलते हैं आज के सबसे अगले करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2023। जी हाँ साथियों, इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन है। विश्व कैंसर दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस हर साल जनता को शिक्षित करने, जागरूक करने और दुनिया भर के व्यक्तियों और उन देशों की सरकारों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डालकर लाखों लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी पहली पहल पर सन 1933 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में पहले कैंसर दिवस की स्थापना की थी और वर्ष 2023 का जो विश्व कैंसर डे मनाया गया, इसका जो थीम है वह क्लोज द केयर गैप। वर्ष 2022, वर्ष 2023 और वर्ष 2024 यानी कि 3 सालों के लिए क्लोज द केयर गैप नामक विश्व कैंसर दिवस की थीम रखी गई है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। कैंसर के प्रति सरकार को भी इतना ही जागरूक और प्रेरित किया जा सके, ताकि लाखों लोगों की हर साल जान बचाई जा सके। अब चलते हैं आज के अपने सबसे अच्छे करंट अफेयर की तरफ। देवघर में रखी गई अमित शाह भारत के गृह मंत्री के द्वारा नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला। केंद्रीय गृह मंत्री, अब एक एक्सप्लेनेशन के साथ जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 फरवरी सन 2023 को भारत के झारखंड राज्य के देवघर में एक नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। इसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड की ओर से 450 करोड़ रुपए की संयंत्र से स्थापना की जाएगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नैनो यूरिया संयंत्र के अलावा टाउनशिप की भी आधारशिला रखी है। ये भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा। नैनो यूरिया फसल की उत्पादकता, मिट्टी के स्वास्थ्य और उपज की पोषण गुणवत्ता को सुधार करना और इसका उद्देश्य पारंपरिक यूरिया के असंतुलन और अत्यधिक इस्तेमाल को दूर करना है। यानी कि भारत में जितनी भी पुरानी खेती हुआ करती थी, जिसके तहत खाद तैयार किया जाता था, उस चीज़ को दोबारा लाया जा रहा है, ताकि जैविक खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके और कम से कम केमिकल की खेती की जाए। के लिए भारत के केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा यह आधारशिला देवघर में रखी गई। अब चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। शमिका रवि बनी EAC PM की सदस्य। जी हाँ साथियों, अब इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और शोधकर्ता शमिका रवि को भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EAC PM के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC में गवर्नेंस स्टडीज़ प्रोग्राम की निवासी वरिष्ठ फेलो हैं। अर्थशास्त्री विवेक देव रॉय की अध्यक्षता वाली EAC PM में वर्तमान में 1 सदस्य और 6 अंशकालिक सदस्य हैं। सलाहकार निकाय के अंशकालिक सदस्यों में अर्थशास्त्री राकेश मोहन और JP मॉर्गन में प्रबंध निदेशक और मुख्य भारत अर्थशास्त्री साजिद जैड चिनाय शामिल हैं। तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में, यानी कि आर्थिक सलाहकार या कि सलाहकार कई तरह के होते हैं, ये आर्थिक सलाहकार के रूप में चुनी गई हैं, जिनका नाम है शमिका रवि।